नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सॉल्यूशन विद रुपेश में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके को स्टार्ट कर रहे हैं और इस जीके के चैप्टर में सबसे पहले हम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम आज जयनारायण व्यास जी के बारे में चर्चा करेंगे कि जयनारायण व्यास जी कौन थे और उनका राष्ट्र के लिए कितना बड़ा योगदान रहा है, उनकी जीवनी क्या रही है, इनसे संबंधित हम तथ्य जानेंगे। क्योंकि आजकल वनडे एग्जाम्स के अंदर सीधा एक एक किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जयनारायण व्यास के बारे में जानते हैं। जी, जयनारायण व्यास के बारे में जाने उससे पहले ही इनका जो एक छोटा नाम है, जिसे छोटा नाम नहीं, जिसे दुनिया इन्हें जानती है, वो है लोकनायक। ठीक है, दूसरा, ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं और कुशल राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं। क्यों? देखिए, स्वतंत्रता सेनानी क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए थे उनमें अहम योगदान दिया था। समाज सुधारक, समाज को सुधारने के लिए इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और कई सारी पत्रिकाएं निकाली हैं। और राजनीतिज्ञ ये रहे हैं, राजस्थान के 2 बार सीएम रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली चीज़ है जयनारायण व्यास जी के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म के लिए जो तारीख देखिए 18 फरवरी 1899, यानी कि 19वीं सदी के अंत में इनका जन्म हुआ पुष्करणा परिवार के अंदर जोधपुर में। ठीक है, अब आप कहेंगे 1899 कैसे याद रहेगा, तो आप याद कीजिए कि इसी टाइम, इसी वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1953 को हुई थी। 53 को आप कैसे याद रखें, 1963 को हुई थी। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखना आसान है। आप ऐसे समझिए कि भारत पाकिस्तान का 1962 का जो वॉर हुआ था उसके बाद में, या फिर इसी वर्ष मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिकन एक्टिविस्ट रहे हैं उनके द्वारा एक स्पीच दी गई थी, आई हैव अ ड्रीम। ये बहुत बड़ी स्पीच रही है, स्पेशल स्पीच रही है। आज भी हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर जो पैराग्राफ आता है वो कभी इसी स्पीच का आ जाता है। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु के बारे में हमने जानकारी ली। अब देखिए, अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया 1918 के अंदर। ठीक है, देखिए, अगर आपको डेट याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मंथ तो याद रखिएगा। पर ऐसी जो संस्थाएं जो स्थापित होती हैं, जैसे पुष्करणा नव युवक मंडल, उसकी पूरी डेट याद रखिएगा। 11 नवंबर 1998 को पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना की। और पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इन्होंने जो अपनी भाषा थी, सामान्य भाषा, वहाँ की जो लोग समझ सकते थे, उसके अंदर इन्होंने गीत लिखे, गीतों की बुक्स बनाई और उनके माध्यम से समाज में सुधार का कार्य किया। ठीक है, तो क्या समाज सुधार के लिए इन्होंने पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना की। अब आप समझिए, युवक यानी कि एक जवान व्यक्ति है ना। तो जब उनकी जन्म हुआ 1899 में, तो वहाँ से 1918 तक इनकी उम्र लगभग 19 साल हो गई। 19 साल में युवक बन गए। तो आप ऐसे याद रखिए कि 19 साल के युवक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 11 नवंबर। बाकी आप ऐसा लगिएगा कि 11 लोगों ने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन 19 साल के लड़के ने इसकी स्थापना कर दी। तो ऐसे नॉर्मली याद होगा, इससे कुछ जोड़ना पड़ेगा चीज़ों के साथ, ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, तो पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना हमने कर ली, समाज सुधार के उद्देश्य से की थी। अब आगे इसे देखिए, सबसे पहले 10 मई 1931 मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की? 1931 में, जब जयनारायण व्यास जी लगभग 32 साल के हो गए थे, तब इन्होंने स्थापना की। आप इतना समझिए कि यूथ है, भारत की यूथ है, 31 साल की यूथ हो गई। ठीक है, तो 1931 में इन्होंने स्थापना की
मारवाड़ यूथ लीग की। क्यों? क्योंकि इस मारवाड़ यूथ लीग के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चेतना जागृत की, यानी कि उनके मध्य राजनीतिक चेतना जागृत की। उनका जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ उनको खड़ा करने की उन्होंने बात की और उनके अधिकारों के लिए उनको समझाया। ठीक है, तो मारवाड़ यूथ लीग और पुष्करणा ब्राह्मण हो गया। जब इन्होंने 1932 में एक जय कन्या विश्वविद्यालय खोला। जय कन्या विश्वविद्यालय का क्या काम था कि एक बालिका विद्यालय था, यानी कि बालिका शिक्षा को महत्व देते थे। इसलिए 32 साल की उम्र में, आप इतना ही मान लिए, 32 साल नहीं, इस वक्त उनकी उम्र 33 हो गई होगी, लेकिन 1932, इसे याद करने के लिए बता रहा हूँ कि 1932 में इन्होंने जय कन्या विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, 3 चीज़ें बता दी हमने। अब 2 चीज़ें जो है वो क्वेश्चन हो सकता है इन पे बने हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, सही गलत के अंदर इसका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी चीज़ सही थी और कौन सी गलत। कि 1941 के अंदर जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष किसके बने थे? जोधपुर की नगर पालिका के 1941 में। कोई बहुत बड़ा ये कंटेंट नहीं है, पर इसको आप फिर भी याद रखें। अगला, 3 मार्च 1948 को मारवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कि मारवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। देखिए, पहले राजस्थान में बहुत सारी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। 19 रियासतों में प्रत्येक रियासत अपने आप में स्वतंत्र थी और अन्य रियासत से बिल्कुल अलग थी। इस वजह से प्रत्येक रियासत में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। उसी प्रकार मारवाड़ रियासत में प्रधानमंत्री बने 1948 में कौन? जयनारायण व्यास। अब हम बात करते हैं कि ये राजस्थान के 2 बार सीएम रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं इनके मुख्यमंत्री पद की। जनाब, ये राजस्थान के 2 बार सीएम रहे हैं और तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री रहेंगे, समझ लीजिए। 3rd नंबर के बने हैं। ठीक है, 3rd नंबर को मैं लिख लेना, वो मैं बताऊंगा कि 3rd नंबर के कैसे रहे। देखिए, सबसे पहले जब भारत राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उस वक्त राजस्थान में जो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री बने, जो नियुक्त हुए थे, ठीक है, चुने नहीं गए थे, ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी पहले नियुक्त हमारे मुख्यमंत्री। फिर CS वेंकटाचार्य को नियुक्त किया गया। उसके बाद जयनारायण व्यास जी को नियुक्त किया गया। तो 3rd नंबर के सीएम रहे हैं। ठीक है, अब हुआ, इस वक्त टाइम था लगभग 1952 का। ठीक है, तो यहाँ राजस्थान में चुनाव होते हैं। चुनाव किसके नेतृत्व में होते हैं? जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व में। मतलब कांग्रेस जयनारायण व्यास जी को सीएम बनाना चाहती थी। तो व्यास जी जोधपुर A और जालोर B 2 सीटों से लड़े। ठीक है, वहीं एक सामान्य दल का जो नेता, उसी दल का एक सामान्य नेता टीकाराम पालीवाल, वो जयपुर और दौसा की सीटों से, पहले जयपुर और दौसा एक ही था, दौसा बना नहीं था, बाद में बना है, तो उनकी 1-2 सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो व्यास जी दोनों सीटों से हारे और ये जीते। ठीक है, तो ये जीते। इस वक्त कोई नेता नहीं था, व्यास जी हार गए थे, इस कारण टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया गया। ठीक है, पहले निर्वाचित सीएम जनता के द्वारा। ठीक है, फिर चूंकि जयनारायण व्यास जी को ही हमको सीएम बनाना था, इस वजह से बाद में एक इलेक्शन हुआ जहां किशनगढ़ की सीट से इनको चुनाव लड़वाया गया। ठीक है, फिर ये जीते। फिर टीकाराम पालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और जयनारायण व्यास जी दूसरी बार सीएम बने। लेकिन ये पद भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा था। 1954 के आसपास इनको भी मोहनलाल सुखाड़िया जैसे कम उम्र के नेता ने टक्कर दी और वो राजस्थान के सीएम बने। तो क्या कहा हमने कि एक बार तो 1951 से 52 के बीच में बने और 52 से 54 के बीच में बने। जयनारायण व्यास 2 बार सीएम बने। ठीक है, राजस्थान के तीसरे सीएम रहे हैं। ये एक बहुत पढ़े लिखे पुरोधा व्यक्ति थे, तो इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र भी निकाले। ठीक है, समाचार पत्रों में सबसे पहले बात करते हैं हम अखंड भारत की। अखंड भारत समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया? बम्बई से। ठीक है, बम्बई से प्रकाशित होता था। दूसरा, आगी बाण समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया था? आगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला न्यूज़पेपर था जो ब्यावर से निकाला गया था। ठीक है,
ब्यावर से क्यों निकाला गया था? देखिए, सबसे पहले उस वक्त जो पावर सेंटर था वो अजमेर था। अजमेर पावर सेंटर होने की वजह से सारी चीज़ें वहीं से निकलती थी। ठीक है, जैसे वर्तमान में अभी सारे न्यूज़ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो दिल्ली और नोएडा के अंदर है, उसी प्रकार। ठीक है, पीप इनके द्वारा लिखा गया या प्रकाशित किया गया अंग्रेजी समाचार पत्र है। आगे हम बात करते हैं पुस्तकों की। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, पोप्पा भाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। ये क्यों लिखी? देखिए, 1929 के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन होना था। उस अधिवेशन को मारवाड़ रियासत ने नहीं होने दिया और मारवाड़ राज्य लोक परिषद पे प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध लगाने के बाद मारवाड़ के कठोर शासन की आलोचना करने के लिए पोप्पा बाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी। किसने लिखी? जय नारायण व्यास जी ने। फिर इनके बाद में इनका एक पत्र लिखा गया। पत्र कौन सा लिखा गया? पत्र लिखा गया वर्तमान मारवाड़ शीर्षक से एक पत्र लिखा गया। इसमें इन्होंने मारवाड़ में जो शासन चल रहा था, भ्रष्ट शासन और निरंकुश शासन, जनता की बात नहीं मानी जा रही थी, संस्थाओं पर बैन लगाया जा रहा था, उन पर कर लगाए जा रहे थे, इस अन्याय की इन्होंने उजागर करने की कोशिश की। वर्तमान मारवाड़ शीर्षक से एक लेटर लिखा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजशाही को समाप्त करो और उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू करो। इसके लिए भी उन्होंने पत्र में जिक्र किया। ठीक है, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के लिए इन्होंने, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को, फिर अंग्रेजों ने सभी नेताओं को, जो शीर्ष स्तर के नेता थे, उनको गिरफ्तार करने का कार्य स्टार्ट किया। तो उस वक्त जो जय नारायण व्यास जी है, उनको गिरफ्तार करके सिवाना के किले के अंदर नज़रबंद किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं साकड़ा गांव का संबंध भी जय नारायण व्यास जी से रहा है। साकड़ा गांव का संबंध क्यों रहा है? जैसे देखिए, उस वक्त सर डाकुओं की समस्या बहुत ज़्यादा थी। डाकुओं ने लूटपाट मचा रखी थी, इस वजह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। और साकड़ा गांव एक सेंटर हुआ करता था, ये जहाँ तक है जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे डाकुओं का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। तो यहीं से इन्होंने इनको डाकुओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया और उनको राजस्थान को एक जो अराजकता और अपराध जो बढ़ रहे थे उसको खत्म करने का कार्य किया। तो साकड़ा गांव क्यों फेमस है? गांव में जो डाकू की समस्या थी उसको समाप्त करने से संबंधित। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की थी। क्या थी? मारवाड़ में उत्तरदायी शासन का आंदोलन। ये विज्ञप्ति थी इस नाम से। क्यों थी? इसमें इन्होंने कारण बताया कि हम मारवाड़ लोक परिषद जो थी वो सत्याग्रह आंदोलन क्यों कर रही है। सत्याग्रह आंदोलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया था इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? मारवाड़ में उत्तरदायी शासन का आंदोलन। जनाब, दूसरी बात आगे बात करते हैं कि उस वक्त बीकानेर एक रियासत थी। इस रियासत के राजा गंगा सिंह थे, शासक। ठीक है, गंगा सिंह ने मारवाड़ के पीएम डोनाल्ड फील्ड को एक लेटर लिखा जिसमें जय नारायण व्यास जी के बारे में कुछ कहा गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको पूरे को याद कीजिए, पर इसको ध्यान में रखिएगा। क्या क्या कहा था? निस्संदेह श्री जय नारायण व्यास जी राजशाही की आलोचना करने में सबसे तीखे हैं, लेकिन वे पक्के ईमानदार हैं। उनको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। वे अपनी राजनीतिक मान्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ हैं। ये बात किसने कही थी? बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने मारवाड़ के पीएम डोनाल्ड फील्ड को कही थी। किसके बारे में? जय नारायण व्यास के बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बात किसके द्वारा कही गई थी। ठीक है, जय नारायण व्यास जी को स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिली? स्वामी श्रद्धानंद जी से। ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। एक मुख्य चीज़ ये भी है कि 1936 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो थी उसका जो कराची में अधिवेशन हुआ था उसके महामंत्री चुने गए थे। कौन? जय नारायण व्यास जी। और भारत सरकार के द्वारा 1974 के अंदर 25 पैसे का डाक टिकट भी इन पे जारी किया गया था। ठीक है, तो डाक टिकट जारी किया गया था। इनके महामंत्री बने थे श्रद्धानंद जी से इनको
स्वतंत्रता की संघर्ष की प्रेरणा मिली थी। तो इस प्रकार हमने जय नारायण व्यास जी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की है और उनके बारे में जितने पॉसिबल कंटेंट्स हमारे पास थे हमने आप सबको प्रोवाइड करवा दिए। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो उसको थोड़ा और बारीकी से समझ में आ जाएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने साथी दोस्तों को इसे रेफ़र कीजिएगा। थैंक यू सो मच।